तो आप सभी ने पेज नंबर 114 खोल लिया होगा। तो आपको सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ मिलेगा विकल्पों की तलाश। अब आपको विकल्पों की तलाश से क्या समझ आ रहा है? हमने आगे वाले पार्ट में पढ़ा कि किस तरह से कुछ जगह पर पानी की कितनी समस्या आ रही है ना। तो अब इस समस्या को दूर करने के लिए हमें कुछ विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी, कुछ विकल्प निकालने पड़ेंगे, है ना। तो हम उसी को अब पढ़ेंगे। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है, मतलब चेन्नई की जो स्थिति है वो कोई अलग नहीं है। गर्मियों के महीने में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। यह कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था, निजी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए सामान को महंगा बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोज़ाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी, 1 बाल्टी भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किस तरह से गैर बराबरी है। जहाँ शहरों में एक व्यक्ति को 135 लीटर पानी मिल रहा है, वहीं झुग्गियों में सिर्फ और सिर्फ 20 लीटर पानी मिल रहा है, जो सिर्फ एक बाल्टी के बराबर भी नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोज़ाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। तो आपको दिख रहा है किस तरह से अलग अलग इंसान को अलग अलग मात्रा में पानी मिल रहा है। कहीं पर तो 1600 लीटर पानी मिल रहा है किसी को, और कहीं पर सिर्फ 20 लीटर पानी मिल रहा है। तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा गैर बराबरी दिखाई दे रही है। अब आगे पढ़ते हैं। नगर पालिका के ज़रिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर सरकार जितनी ज़रूरत है पानी की उतना नहीं दे पा रही है, तो उस हिसाब से हमें इस भाग को भी निजी कंपनियों को दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां जो हैं वो बहुत ही अच्छे से इस काम को संभाल पाएंगी। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ बातें बोली गई हैं और आपको सोचने के लिए बोला गया है। तो पहली बात है, दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम हैं। दूसरा विचार, दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुँच चुकी है। तो इसमें यह बोल रहा है कि ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर सभी लोगों को अच्छा पानी मिलता है ना। तो उस पर विचार करने के लिए बोला है। और अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें आपको एक ब्राज़ील का उदाहरण भी दिया गया है। तो आप चाहें तो उस उदाहरण को पढ़ें और समझने की कोशिश करें, और सबको ग्रुप पर बताएं भी कि आपने उससे क्या समझा। ठीक है, अब हम अगले पेज पे आ जाते हैं। तीसरा विचार है, जहां जल आपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्च उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। तो यहाँ हमने देखा जहाँ निजी कंपनियाँ जिम्मेदारी ले रही थी पानी का, वहाँ पर पानी का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा हो गया।
और इस वजह से बहुत सारे लोगों को पानी का खर्चा उठाना मुश्किल पड़ने लगा। तो इसलिए उन लोगों ने बहुत सारे विरोध किए ताकि उन पानी की कंपनियों को थोड़ा पता चले कि उन्हें कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जब उन्होंने पानी का रेट बढ़ा दिया, पानी के पैसे बढ़ा दिए। तो आगे एक आपको उदाहरण दिया गया है बोलीविया का, तो पढ़ते हैं उसे। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। तो क्या हुआ, सरकार को वहाँ पर क्या करना पड़ा, जो निजी कंपनियों को उन्होंने यह जिम्मेदारी दी थी पानी की, उन्हें उनसे छीननी पड़ी और अपने हाथों में लेनी पड़ी। अब हम चौथे विचार के बारे में पढ़ेंगे। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन यह उदाहरण कम है और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही एक रिपोर्ट में पता चला है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचयन के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। यहाँ पर पानी की धुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाज़त देता है। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 अलग अलग चीज़ें जानी। अब आप सबको भी इन्हें पढ़ना है और जो आपको पढ़कर ना समझ आए वो आपको पूछना है और जो आपको समझ आए वो आपको ग्रुप पर सबके साथ शेयर करना है।